आत्मा नाम ही रखती है न मजहब कोई, वो तो मरती भी नहीं सिर्फ मका छोड़ती है। एक दिन सबको चुकाना है अनासिर का हिसाब, ज़िंदगी छोड़ भी दे तो मौत कहाँ छोड़ती है। मरने वालों को भी मिलते नहीं मरने वाले, मौत लीजी के खुदा जाने कहाँ छोड़ती है। जबते गम खेल नहीं अभी कैसे समझाऊँ, देखना मेरी चिता कितना धुआं छोड़ती है। ये लाइनें हैं कृष्ण बिहारी नूर जी की। आज इस पैंडेमिक परिस्थिति ने हमें कहाँ ले जाके खड़ा कर दिया है। इस हंसते मुस्कुराते शहर में आज कितना गम का माहौल हो गया है। जहाँ पे हर पल खुशियाँ ही खुशियाँ रहती थी, जिस शहर में दस्तक देते ही लोग कहते थे कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, आज ऐसी हैं यहाँ की परिस्थितियाँ। मेरे पीछे देख रहे होंगे, हम इस समय बैकुंठ धाम में खड़े हुए हैं और ये रात्रि का समय है। यहाँ एक पर एक लाइनों से चिताएं जल रही हैं। हिंदू धर्म में परंपरा है कि अक्सर शाम में या रात्रि समय में आपको 100 का दाह संस्कार करते हुए आपने न कभी सुना होगा और ना तो ये कभी किया जाता होगा। लेकिन इस समय मौजूदा परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हैं कि मरघटों पर लोगों को मुर्दों को फूंकने के लिए टोकन लेना पड़ रहा है और वास्तविक तौर पे ये परिस्थितियाँ ऐसी बन गई हैं। आज हमने प्रकृति को कितना नुकसान पहुंचाया है और प्रकृति ने हमें कहां पर लाकर खड़ा कर दिया है। ये सोचने वाली बातें हैं। एक पत्रकार होने के नाते मैं आपको बता रहा हूं कि कई सारे फ़ोन आते हैं मेरे पास तमाम सारी मदद के लिए। आज भी एक फ़ोन आया कि भाई साहब मेरी भाभी बीमार है, लखनऊ में कहीं बेड का अरेंजमेंट करा दीजिए। ये कोरोना की दूसरी लहर है। पहली लहर में हमने सोचा था कि हम उबर गए हैं, लेकिन जब दूसरी लहर ने ठीक उसी समय पे दस्तक दी तो आज हालात ये हैं कि मरघटों पर लाशें फूंकने की जगह कम पड़ गई है। आप देख सकते हैं कि एक पर एक करके कई सारी चिताएं जल रही हैं और ये शाम का समय है। आज जब मैंने यहाँ पर बातचीत की तो करीबन 65 से ज़्यादा लाशें आईं। यकीनन तौर पे सारी लाशें कोविड की नहीं थी, लेकिन फिर भी आप सोचिए कि कोरोना के लिए हम कितना तैयार थे। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कोरोना से पीड़ित हो गए, पूर्व मुख्यमंत्री कोरोना से पीड़ित हो गए और स्वास्थ्य व्यवस्था तो एकदम लचर है। अब क्या ही कहा जाए। पहले सरकार ने ये नियमावली बनाई थी कि जितने जो कोरोना से मृत होंगे उनके शवों का दाह संस्कार विद्युत प्रक्रिया से किया जाएगा, लेकिन परिस्थितियां ऐसी विकराल हो गई कि एक एक दिन में 45, 50 लोग मृत होने लगे। कोविड भी उसमें शामिल था, तमाम सारी लाशें आने लगी तो मशीनें भी अपने आप में कम पड़ गई। यहाँ तक कि इस घाट पे लखनऊ में 2-3 घाट हैं, बैकुंठ धाम है, भैंसा कुंड है, गुलाला है, इत्यादि जगहों पर लकड़ियों की कमी पड़ गई। कल लोगों ने रिक्शे पर लाद के लकड़ियाँ लाएँ। अब क्या करें, इतना भीषण संकट है तो अपने आप में कहीं न कहीं सरकार के ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी है और हालांकि वो निर्वहन करने में बड़ा जो है निराश है और ये कह लीजिए कमज़ोर है। तमाम सारी चीज़ों के प्रति सवालिया निशान भी अपने आप में खड़े हो रहे हैं, जिनके प्रति हमको सोचने की आवश्यकता है। भावुकता की बात है, बनारस में एक घाट है जिसको कहते हैं मणिकर्णिका घाट। कहते हैं वहाँ 24 घंटे शव जलते रहते हैं। शव की भस्म से वहाँ पर होली खेली जाती है। लेकिन ये मंजर लखनऊ में भी सजेगा या हिंदुस्तान के और भी शहरों में सजेगा, ये किसी ने नहीं सोचा होगा। तो अब भी आप लोगों से एक भावुक अपील है कि अपने घर पर रहें, अपने का ख्याल रखें, समुचित दूरी का पालन करें, मास्क लगाएं और तमाम सारी जो सरकार द्वारा आपको चीज़ें बताई जा रही हैं उन सब का पालन करें। यकीनन तौर पे ये एक विपरीत परिस्थितियाँ है, इससे उबरने में समय लगेगा, लेकिन आप धैर्य रखिए। हम लोग सब कुछ वो करेंगे जो कुछ ज़रूरी होगा। लखनऊ में वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ आयुष तिवारी। राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, राम नाम